महीने जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं एज़ ए स्टेट गेस्ट जा रहे हैं और उनके एजाज़ में स्टेट डिनर होना है और एक ऑफ़िशियल विज़िट अमेरिका हो रहा है। देखिए, अमेरिका की तरफ से इससे ज़्यादा इज़्ज़त किसी फ़ॉरेन लीडर को अमेरिका दे नहीं सकता, कि नॉट सिर्फ़ वो उनको स्टेट डिनर पे बुलाया गया है। सो इट्स अ स्टेट विज़िट बल्कि इज़ आल्सो इनवाइटेड के दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट को वो एड्रेस करेंगे। अच्छा, इसमें ये है कि अमेरिका ने अपनी एक कंपनी को ये इजाज़त दी है कि वो इंडिया में इंजन्स तैयार करे, लड़ाका तैयारों के। इम्पोर्टेंट ये अमेरिका सिग्नलिंग कि भई अब और कितना मैं आपको कहूँ कि मुझे आपसे इश्क हो गया है, ये लीजिए मैं घुटनों पे आ गया हूँ, अंगूठी पहन लीजिए। हाँ, एक ही फ़र्क है कि बीजेपी के आने के बाद, अभी जो मोदी जी आए हैं, इनके आने के बाद जो स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। भई अब कंपैरिज़न है 70 साल का और 9 साल का। वहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वहाँ पर उनकी अपने कंट्री के अंदर जो है टेक्नोलॉजी जा रही है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अमेरिका जो किसी को नहीं देता वो उनके कंट्री में जा रही है, तो वहाँ पर ऐसी डील्स हो रही हैं। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया से जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अमेरिका जाने वाले हैं। खास बात यह है कि मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बुलावे पर जा रहे हैं। यह स्टेट विजिट होगी, यानी इसे राजकीय यात्रा का दर्जा दिया गया है। मोदी अब तक महज तीसरे ऐसे भारतीय नेता हैं जिन्हें अमेरिका ने राजकीय यात्रा का न्योता दिया है। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव के पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की यह यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। इसी बीच अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन कल अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए 4 जून को भारत पहुंचे हैं। यह उनकी दूसरी भारत यात्रा है। भारत पहुंचकर लॉयड ऑस्टिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में मुलाकात की। राजनाथ सिंह की उपस्थिति में तीनों सेनाओं ने ऑस्टिन को दिल्ली में ट्राई सर्विस गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय मीटिंग की। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि मोदी साहब को अमेरिका ऐतिहासिक सम्मान के साथ साथ टेक्नोलॉजी भी दे रहा है। भारत को खुश करने के लिए अमेरिका घुटनों पर आ गया है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन है इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महीने जो है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अमेरिका जा रहे हैं एज़ ए स्टेट गेस्ट जा रहे हैं और उनके एजाज़ में स्टेट डिनर होना है और एक ऑफ़िशियल विज़िट अमेरिका हो रहा है और इसी इसी को अपॉर्च्युनिटी को फ़ायदा उठाते हुए अमेरिकी कांग्रेस जो है वो भी उनको मौका दिया गया है खिताब का और कहा जा रहा है कि विंस्टन चर्चिल, ज़ेलेंस्की एंड बीबी नेतन्याहू के बाद ही इज़ द फोर्थ प्राइम मिनिस्टर। आई थिंक ही इज़ बीन गिवन अपॉर्च्युनिटी सेकंड टाइम टू स्पीक टू द यूएस कांग्रेस। अमेरिकी कांग्रेस या अमेरिका में क्या एनवायरनमेंट है फॉर इंडिया और ये जो बात की जा रही है इतनी ज़्यादा जो ये जो अपॉर्चुनिटी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के सेकंड टर्म में उनको सेकंड चांस दिया गया है कि वो आके कांग्रेस को भी खिताब करें, बाय पार्टिजन सपोर्ट है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस प्राइम मिनिस्टर मोदी? कोई हाई होप्स रखनी चाहिए भारत के लोगों को या कि आप समझते हैं कि ये उस तरह नहीं है जिस तरह नज़र आ रहा है ऑप्टिक्स? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस सर? देखिए, हमारे साथ 2 डिफरेंट चीज़ें हो रही हैं। देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स। एक कि मोदी इज़ इनवाइटेड फॉर अ स्टेट विज़िट। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो व्हाइट हाउस आ रहे हैं फॉर अ स्टेट विज़िट। वो एक मेजर इवेंट है। फिर जो कांग्रेस ने जो उनको इनवाइट किया है टू एड्रेस बोथ द हाउसेस, ये एक अलग ऑनर है। तो उनको 2 ऑनर्स मिल रहे हैं, जो आम लीडर्स को नहीं मिलते इन द पास्ट। फॉर एग्जांपल 2016 में नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था टू एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ द कांग्रेस, जो उनकी पहली थी और ये दूसरी है। लेकिन दैट वाज नॉट इवन ए स्टेट विजिट। तो ये पहली स्टेट विजिट है। सो देयर आर 2 डिफरेंट थिंग्स हैपनिंग। तो आप कह सकते हैं कि अमेरिका की जो गवर्नमेंट है, both branches of the US government, the executive and legislature, is honoring Narendra Modi, which is very special. मतलब ऐसे कोई फॉर एग्जांपल जो दूसरी बार नेतन्याहू जो दोनों हाउसेस ऑफ द कांग्रेस को एड्रेस किए थे 2015 में, वो तो बिल्कुल व्हाइट हाउस की मर्जी के खिलाफ था और जो बाइडेन उस जमाने में वाइस प्रेसिडेंट थे वो आए भी नहीं थे। हिज जॉब इज टू चेयर द सेनेट। तो अगर आप नरेंद्र मोदी की फोटो निकाल के देखेंगे when he was addressing the two houses in 2016, तो उनके पीछे जो बाइडेन as vice president and Paul Ryan as a speaker of the house वो बैठे हुए थे। तो अब जब वो एड्रेस करेंगे
Kamala Harris as the vice president and head of the Senate will be sitting behind, and Kevin McCarthy, जो Speaker of the House है, these are the two people who will be behind him. So in that sense, you could argue that Winston Churchill के बाद, this is the only other prime minister or head of state who was getting the full honors. Zelensky का तो भाई वो जंग की वजह से था, and I mean, Zelensky को जो honors मिल रहे हैं, that has nothing to do with the importance of Ukraine or Zelensky himself. It has got to do with Russia की war की वजह से हो रही है. So this is truly India के लिए, it shows कि इंडिया और अमेरिका के बीच में ताल्लुकात कितने गहरे और सीरियस होते जा रहे हैं. So the positive takes from here is कि अमेरिका रेड कार्पेट बिछा रहा है इंडिया के लिए. And this is an important thing. अमेरिका सिग्नलिंग कि भाई अब और कितना मैं आपको कहूँ कि मुझे आपसे इश्क हो गया है, ये लीजिए मैं घुटनों पे आ गया हूँ, अंगूठी पहन लीजिए. Like that is how desperate the US seems to be, you know. तो जहां हम ये वाली बार्टर ट्रेड की बात कर रहे हैं, यानी बिजनेस टू बिजनेस मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं मजबूरी में, वहीं पर हम ये देख रहे हैं कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत बड़ी बड़ी डील्स कर रहे हैं. उसमें इस डील पर हमने पहले बात की थी, एक्सपर्ट ओपिनियन भी लिया था, बहुत कम बातों से की, तो मेरे सामने कुछ डिटेल्स ही मैंने सोचा आपके सामने रख दूं. अच्छा, इसमें यह है कि अमेरिका ने अपनी एक कंपनी को ये इजाज़त दी है कि वो इंडिया में इंजन्स तैयार करे, लड़ाका तैयारों के, और वो कंपनी है जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी. और इसमें अब वो ये करेंगे कि वो इंडिया में जहाज़ों के इंजन्स बनाएंगे, और ये इंजन इंडिया के एयरफोर्स के तैयारों में इस्तेमाल होंगे. अच्छा, अब इसका ऐलान कब किया जाएगा? उस वक्त के जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पहुंचेंगे वाशिंगटन. 22 जून को उन्होंने वहां पर जाना है, जहां पर के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने डिनर रखा है उनके लिए व्हाइट हाउस में, और उस मौके पर दोनों कंट्रीज़ के बीच ये एक जॉइंट वेंचर के तौर पर इसको अनाउंस किया जाएगा कि देखें जी, हम ये डील कर रहे हैं, और अब हमारी जो जनरल इलेक्ट्रिक इतनी बड़ी कंपनी है, और आप जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है कि हम किसी को इजाज़त नहीं देते कि वो हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करे या यहाँ से कहीं और जाए, लेकिन हम ये इजाज़त दे रहे हैं इस वजह से कि हमारे जो हम टाइज़ हैं स्ट्रेंथन कर रहे हैं, हमारे ताल्लुकात बहुत ही ज़बरदस्त हो गए हैं, और हम अपनी कंपनी को इजाज़त दे रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो ये वाले इंजन्स तैयार करें. दोनों कंट्रीज़ के बीच ये डील होगी. इसका स्टार्ट हुआ था जनवरी के मंथ में. उस वक्त ये एक बात सामने आई थी कि दोनों कंट्रीज़ इस तरह की कोई डील करने वाले हैं. वहाँ पर जॉब्स भी क्रिएट होंगी, वहाँ पर उनकी अपने कंट्री के अंदर जो है टेक्नोलॉजी जा रही है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी अमेरिका जो किसी को नहीं देता वो उनके कंट्री में जा रही है, तो वहाँ पर ऐसी डील्स हो रही हैं. लेकिन हमारी अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी इकॉनमी की और सारे हालात वाक़यात आप जानते हैं, जो क्राइसिस है, पॉलिटिकल क्राइसिस, इंटरनल मैटर्स जो हैं वो इस जगह पर हैं कि हम तो वहाँ पर पहुँच चुके हैं कि जहाँ पर हमें बार्टर ट्रेड पर पहुँचना पड़ा.